जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री निमिनाथ भगवान की जय। पूज्य मुनि कुंज श्रेष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सरस्वती सागर जी महाराज की जय। मेरे गुरुवर मेरे गुरु में ज्ञान ज्योति जला देना, अंधेरे दशों में भी सही रास्ता दिखा देना। कहीं हमारा भटक न जाए कि चलते राग द्वेषों में, हमें पथरीत रागी का सही रास्ता दिखा देना, हमें पथरीत रागी का सही रास्ता दिखा देना। जी बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुरेंद्र सागर जी गुरुदेव की जय। तीन तो नौकर महामुनिराजों की जय। बोलिए हरिका सुखमयी माता जी की जय। हरिका संत की जय। सम्म सोहि तव गुण चारित्र सन्नान दान परीणम, भय दुस्संकाले मनोयान जाय दे नियतम। श्री कुंदकुंद आचार्य रैनसार ग्रंथ में पंचम काल के क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बरहे दुष्टम काले, इस भर क्षेत्र के दुष्टम काल कौन सा है? पंचम काल, दुखमा काल है ना। इस काल में क्या क्या होगा? तो कहा कि सम्म विसोहि, जो जीव होंगे श्रावक होंगे वो सम्यक दर्शन से हीन होंगे, उनके पास सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर क्या कहा? गुण चारित्रम सन्नानम, गुण से भी रहित होंगे, चारित्र से भी रहित होंगे और ज्ञान भी उनमें नहीं होगा। फिर क्या कहा? दान परिहीनम, दान देने में भी मंदता होगी। मनोयानम जायते नियम, ये नियम से मनुष्य के लक्षण होंगे। चतुर्थ काल में क्या था? अब कहते हैं ना जो भरत चक्रवर्ती होता है, जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो भगवान की पूजा रचाते हैं तो कहते मन माना दान करते हैं, कि इच्छित दान। आप इच्छा, जो इच्छा करे सामने वाला वो देने को तैयार है। क्यों? दान देने की तीव्र भावना होती, वहां पर लोभ कषाय जो होती है बहुत मंद हो जाती है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक चारों कषाय तीव्र होंगे। सम्यक दर्शन समझते हो आप लोग? क्या होता है सम्यक दर्शन? समीचीन दृष्टि, तत्व पर जहाँ श्रद्धान होता है, जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होता है, वो कहलाता है सम्यक दर्शन। कुगुरु कुदेव शास्त्र को हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वहां पर क्या सच्चे देव कौन है? जो वितरागी है, हितोपदेशी है ना, सर्वज्ञ है, राग द्वेष से रहित है, 18 दोषों से रहित है, वो कौन है? वितरागी सच्चे भगवान है। फिर आप लोग किनको लोग कहते हैं कि भगवान के पास आते हैं, मंदिर जी में आते हैं, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है?
यहाँ पे सीधी सी बात है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब मंदिरों में अतिशय होता है ना? अतिशय कैसे होता है? कौन करता है अतिशय? अतिशय देव करते हैं। किसी किसी जिनालय पे देवों की विशेष श्रद्धा होती है, विशेष आराधना होती है ना? संस्कार ऐसे किए जाते हैं, जिस प्रतिमा के संस्कार, तो पंचकल्याण महोत्सव होता है ना, संस्कार कैसे आचार्य करते हैं, व्यक्ति कितना चारित्रवान है, वैसा प्रभाव उस प्रतिमा में आता है। जब वहां पंचकल्याण महोत्सव में देव लोग आते हैं भगवान जी के पंचकल्याण महोत्सव की अनुमोदना करने के लिए, तब चारित्रवान व्यक्ति अगर उसके संस्कार करता है, सारी क्रियाएं करता है। इसलिए तो कहते हैं ना, ये भी बाबूलाल जी बताते हैं ना, जब मंदिर का पंचकल्याण हुआ था तो सूरज जी बाबूजी थे निराय वाले, तो उनके पीछे पड़ गए। वो बोले मैं कहीं नहीं चाहता पंचकल्याण करने के, थक गया, बुरा हो गया। नहीं तो आपको तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा। कहाँ पर? हमारे खेरवाड़ा में पंचकल्याण आपको ही करवाना होगा। क्यों? उन्हीं को क्यों लेकर आए? ये सारे ब्रह्मचर्य व्रत था, फिर क्रियाएं व्यवस्थित थी, आचरण अच्छा था। अगर चराई पंडित हो और कोई भी विधान करवा दो, रात में खाने वाला हो तो हाँ, पंडित किसे कहते? जो पापों खंडन करने वाला हो। और पंडित ही आलू नंदन खाता होगा, रात में खाता होगा, अचार खाता होगा, पापड़ खाता होगा, तो पंडित का ही बात था। पापड़ खाने पड़ते हो? क्यों खाने पड़ते हैं? हम तो नहीं खाते। खाओ, 24 घंटे वाला मर्यादा तो खाओ ना। तला हो पापड़ की मर्यादा 24 घंटे की, पापड़ बनाया तल दिया 24 घंटे तक खाओ, कौन मना कर रहा है? सेके हुए पापड़ की मर्यादा कितने घंटे की? 6 घंटे की। कच्चे पापड़ की मर्यादा जाके सोच पड़ा जी ये क्या बोल रहे, तो त्याग ही नहीं कर सकते, है ना? तो ज्ञानी, हाँ सच्ची बात है, पंडितों की ये आचरण हुआ अपना सम्यक दर्शन कि यहाँ पर पापड़ में असंख्यात त्रय 24 घंटे के बाद, कच्चा पापड़ की बात नहीं करते, तला हुआ पापड़ भी है, 24 घंटे के बाद में असंख्यात त्रय उत्पन्न हो जाता है। दिखते नहीं है, एक पक्की बात है। अचार 24 घंटे के बाद का अचार है, पक्की बात है, उसमें असंख्यात त्रय उत्पन्न हो जाएंगे। वो एक तरह का अभक्ष्य पदार्थ है। सम्यक दृष्टि भयभीत रहता है संसार से। वो क्या सोचता पता है? जैसे मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो क्या? आप जीव हो ना, आपके अंदर जीव, तभी तो फीलिंग्स होती है ना। किसी अन्य पुद्गल में जड़ पदार्थ में फीलिंग्स होती है क्या? इस कुर्सी को ही मार दो, कुछ करेगी? रिटर्न जवाब देगी क्या? किसी व्यक्ति को मार दो तो मेरी बेइज्जती करनी है समाज के बीच में। फीलिंग्स किसको होती है? जो जीव है, चेतन है, उसको फीलिंग्स होती है। मतलब क्या है? मतलब मैं जीव हूँ, अगर कोई मुझे मार दे, कोई पीट दे, मुझे तकलीफ होती है, वैसे उस जीव को भी, वो भी ट्रस्ट जीव है, उसको भी तकलीफ होगी और मुझे पाप का मन होगा। इसलिए ऐसा जीव सम्यक दर्शन वाला होता है, वो कल की कोई भी आइटम नहीं खाता है, नमकीन वगैरह। एक बार क्या बांसवाड़ा में हमारा घर में पड़ना हुआ था, अष्टमी का दिन था, पूरी थाली में नमकीन आइटम, पूरी थाली के चिवड़ा नमकीन, वो वाली नमकीन, मोटी वाली, पतली वाली, सारे नमकीन थी। फिर हमने पूछा, हमारे आचार्य ने कहा हुआ है पहली बात तो चीजें लिया मत करो, और लेकर तो पूछ लो भैया आज क्या कल का है, कोई भी चौका हो, गुरु की आज्ञा है, प्रतिमाधारी हो या साधारण व्यक्ति हो, पूछ के ही लेना है। बिना पूछे गुरु की आज्ञा नहीं खाने की हमको। तो पूछ लो मावा कब का है, 24 घंटे में मावा नहीं खा सकते, कब बनाया है, दूध कब का था, अगर लेना है तो ऐसे पूछ के इशारा करके पूछ लो, फिर लिया करो। क्यों? फिर हमने वहां पूछा नमकीन आज बनाई कल की, हमसे कल की बनाई थी, फिर ये वाला ये भी कल का था, ये वाला ये भी कल का था, ऐसे करते करते पूरी थाली खाई गई। बात समझ में आ गई? बचा क्या? रोटी सब्जी दाल बची, सारी मिठाई निकल गई, सारी नमकीन निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि सोते को पता है, ज्ञान ही नहीं है कि भाई ये चीजें कल की चीजें नहीं खाते हैं, क्योंकि साध्याय नहीं करते हैं। साध्याय करे तो समझ में आता है कि हमारे गुण कैसे होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए। एक जमाना था कि राजा लोग जब किसी राज्य पर युद्ध करते थे, रानी पद्मिनी है ना वहां की, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी, हम लोग चित्तौड़गढ़ गए थे, पंचकल्याण था,
आदर्शी का चतुर्मास होने के बाद मेरा पंचम लाना था चित्तौड़गढ़ का, तो वहां गए तो ऊपर 3 किलोमीटर चल के और गए हम लोग कि वहां पे किले पर जाते हैं। पूरा किला देखा। क्यों देखा? इसलिए देखा कि लोगों ने बताया कि समय था कि यहाँ 36 दिगंबर जिनालय थे। आज वहां पर एक ही कीर्ति स्तंभ बचा है और मणिनाथ भगवान का जिनालय बचा हुआ है। बाकी सब बहुत सारी प्रतिमाएं हैं वितरागी, लेकिन उनको पोत नहीं याद है कि 2-3 प्रतिमा का जैसे फूल हटा के, मतलब कि जो पोता था ना केसरिया कलर पूरा क्षेत्रपाल जो करके वैसा वाला, वो हटा के देखा कोई प्रतिमा वितरागी है। फिर एक मंदिर बंद है, फिर वो भी अपना जैनों का था, फिर किसी में श्वेतांबर ने अधिकार कर लिया। 36 जिनालय है, तो आदर्श को देख के तो आना चाहिए ना जिन धर्म का इतिहास कैसा है। फिर पूरा किला देखा तो बताया कि यहाँ पर रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जोहर किया था। तो जोहर क्या होता है कि तो पता चला कि हमारा राजा युद्ध में हार चुका है मुगलों से। अब क्या होगा? मुगल यहाँ पर राजा पर अधिकार करेंगे, हम पर तो गलत हमारा आचरण भी कर सकते हैं, हमारे साथ तो गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो कहते 48,000 महिलाओं ने एक साथ जोहर रचाया था। जल्दी आंख के खड्डे में खुद के प्राण दे दिए। कितना किलो सोना निकला था? सोना पहनकर उन्होंने जोहर रचाया। कहते हैं उनके जलने के बाद में क्विंटल पर सोना निकला था। सारे बहनों के साथ में कितनी रात, कितना गजब का उनका आशीर्वाद था। आज का आशीर्वाद कितना वो है, बच्चों लड़कियों को बोलते बेटा ऐसा नहीं करना, लड़कों से हाथ नहीं मिलाना, ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करना, काम से काम बात करो, नहीं काम में तो छोड़ दो। लेकिन फिर भी क्या होता है, मम्मी सब करते हैं ऐसा। लड़कों का भी वही है, लड़कों का, लड़की को छोड़ो, बहुओं का भी वही है। ये मेरा पहले का फ्रेंड है, शादी से पहले का, उनसे बात होती है। अरे अब क्या फ्रेंड है, जिससे शादी की है वही बेस्ट फ्रेंड है, वही सब कुछ है। अब किससे फ्रेंडशिप करनी है? जितना काम है उतना व्यवहार रखो, तो उससे ज्यादा व्यवहार क्यों रखना? ये उनके फ्रेंड है, उनसे फ्रेंडशिप बन गई। फिर रिश्ता इतना आगे बढ़ गया, घर वाले तो बाहर रह गए और बाहर वाले अंदर आ गए। हाँ, दोस्त में कभी रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि उनके फ्रेंड थे, ऐसा था। क्यों? यानी शीलवृत हमारे पास नहीं है। यही तो कहा ही पंचम काल में शील की मंदता रही। उस जमाने में शादी भी हो गई ना, संतान उत्पत्ति हो गई है, उसके बाद लोग समय के बाद में ब्रह्मचर्य ग्रहण करते थे। क्यों? अपने को गृहस्थी बसाई थी, गृहस्थी के बाद में हमने संतान उत्पत्ति कर ली। अब क्या काम है? अब क्यों पाप का पाबंद करे? तो वो जी सही समय पर ब्रह्मचर्य ग्रहण करते हैं। अभी किसी जाति को बोलो कि ये व्रत ले लो तो मुश्किल होगा पालन करना। आज में तो कोई ले ही पाता है, महीने में 15 दिन की 20 दिन की छूट चाहिए। क्यों? खुद पे भरोसा नहीं है, खुद का हौसला नहीं है, दृढ़ता नहीं है कि हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? यानी थोड़ा सा भीतर को मजबूत करना पड़ता है। खुद को पक्का कर लो, मजबूत कर लो तो सारे काम होते हैं। वर्ण व्यवस्था क्यों बनी? पता है आप लोगों को? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की वो व्यवस्था क्यों बनी है? वो व्यवस्था कहते हैं मनुष्य तो सब मनुष्य थे, लेकिन जहां पर शील व्रत की महिमा ज्यादा पाई गई है वहां ये 4 वर्ण होंगे। ब्राह्मण लोग जो ब्रह्म मतलब आत्मा में रमन करते थे, उस समय भरत चक्रवर्ती जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की ना, उस काल के ब्राह्मण लोग शुद्ध भोजन कहते थे। जहां जिस जमीन के अंदर अंकुर बो दिए हो ना, हरी घास नहीं दिख रही है, वहां पर भी कदम रखते थे। इतने प्योर ब्राह्मण हुआ करते, भ्रष्ट नहीं थे। क्षत्रिय वीर लोग जो कहते हैं जीव धर्म ना, वो आती प्रतिग्रह वीर भक्ति आती है। उसमें एक लाइन है कि ये जो धर्म है वीरों का, जीव धर्म किसका है? किसका है? वीरों का। क्यों? यानी जो क्षत्रिय होते हैं ना, एक बार युद्ध में जाने के बाद में पलटकर भागकर नहीं निकलते हैं, या तो पकड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे, लेकिन कभी भी व्रत ना अपने नियम को तोड़ते नहीं है, रण क्षेत्र से भी भागकर नहीं जाते हैं। ऐसे ही जो एक बार जिन धर्म के व्रतों को ग्रहण कर लिया, नियमों को ग्रहण कर लिया, महाव्रतों को ग्रहण कर लिया, वो लोग फिर से पीछे पलटकर देखते नहीं है कि अब क्या है। प्राण चले जाएंगे लेकिन
पूर्ण रूप से पालन करते हैं क्षत्रिय लोग। इसलिए तो देखना जो 24 तीर्थंकर है ना, किस कहाँ के, किस लड़ने के, क्षत्रिय वंश से क्यों है? वो वीर और साहस बना उनमें होता है, वैश्विक डरपोगे। क्या पता रात का भोजन का नियम लेंगे तो क्या होगा? अभी फॉर्म देखे ना, अभी फॉर्म बताने नहीं किसी को। 60 वर्ष के लोगों ने भी पानी की छूट रखी है, रातें पानी की छूट रख रहे हैं, बाहर जाओ होटल की छूट है। अरे इतना तो दृढ़ता हो, यात्रा जाएंगे तो क्या करेंगे? हम भी जब 2 प्रतिमा लेकर यात्रा गए, 2 बार शिवजी जाता है, कैसे गए? कुंभज बाहुबली गए, 24 घंटे का लगातार चले ना गाड़ी, तब जाके कुंभज बाहुबली पहुंचे। कहाँ है? गोमटेश बाहुबली के पास में, पास में थोड़ी है वो। जाते थे उस दिन उपवास करते थे, आते थे उस दिन उपवास करते थे। करो, आपकी 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, यात्रा जाएंगे तो क्या होगा? रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा, रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? अरे नहीं मिलेगा, बिना पानी के रह जाना। आज का जमाना इतना एक्स्ट्रा है, सारी नारियल लेकर जो नारियल पानी पी लो। हाँ, पाठशाला में बेटी थी, वो कुवैत गई थी घूमने के लिए, उसने कुवैत में पानी नहीं पिया, वहां वाला क्या कि नारियल पानी पिया उसने 1 महीने तक। नियम थे उसके, बचपन से माता पिता के संस्कार थे। कुवैत में जाने के बाद भी कुवैत का पानी नहीं पिया उसने, नारियल पानी से 1 महीना चला है। और उस समय उसकी एज 30 वर्ष की थी। इतनी दृढ़ता थी उसकी। और अपन तो बाहर जाएंगे तो बिस्लरी पानी की छूट, 60 के हो गए, 65 के हो गए, अब कहाँ की छूट चाहिए? बाहर के लिए होटल की छूट, रात्रि में पानी की छूट, क्यों छूट चाहिए? छूट लेगी तो क्या होगा? देखो युवाओं के तो ठीक भी है, जब युवा लोग पहले अभ्यास कर रहे हैं थोड़ी तो छूट हो जाए। अब 50 के होने के बाद क्या छूट चाहिए? होटल की छूट। कितना होटल का खाने का शौक है? हम ये बाहर जो कैंटीन लगती है ना, पानी पता चला है, उसके पास से निकलता है वो नाक बंद करनी पड़ती, बिल्कुल नहीं जमता। आप लोग कैसे होटल का जम जाता है बताओ? कैसे खा लेते हो? किसके हाथ का है, कैसा बना है? हमारे यहाँ पर चाय बनाते हैं, तुरंत चाय के बर्तन धोते हैं, कपड़े धोकर अच्छी सुखा कर रखते हैं। और दिन में कौन करता है ऐसा काम? पता नहीं, एक तो नाक साफ करता होगा, फिर उसका कचौरी काटा बनता, एक तो पसीना साफ करता होगा। माता को पूछो 1 घंटे रसोई में कितना पसीना निकलता है? गर्मी के दिनों में निकलता ही निकलता है, ठंडी के दिनों में नाक में बहती होगी, तब भी विवेक से काम करते, क्योंकि घर का काम है, विवेक से करते होंगे। और होटल में कोई तो नहीं करता होगा। मतलब घृणा तो आनी चाहिए ना अपने को। हम घर मुझे बोलते माता जी क्या हो गया, बंदा ने सुसु कर ली तो हाथ में धोने क्या चाहते हाथ करने के लिए, कैसे निकल जाए? समझ में आ रहा है कि बात कुछ गलत लग रही है, हमें डाउट हो गया है, शंका हमें हो गई है, आहार हमको करना है, चारों को थोड़ी करना है। जब मन में घृणा आ गई कि नहीं अब अपन आहार नहीं कर सकते, अंतरा हो चुकी है, तो अंदर करनी पड़ेगी। और दिगंबर साधुओं का लक्षण है मुद्रा लेकर दिन में 1 ही बार निकलते हैं। 2 प्रहर जरूर बताएं कहाँ से जाती है, या तो सुबह का या फिर समय की बात का, लेकिन दोनों में से दोनों में निकल जाए ऐसा नहीं है। दोनों में से कन्या जो साथ होने चाहिए, इसका मतलब मुनि बनने वाले। दो टाइम का प्रहर है आहारचर्या का, लेकिन आहार में मुद्रा लेकर साधु 1 ही बार उतर सकता है, दूसरी बार नहीं उतर सकते। ऐसे बहुत सोच समझ के हाथ जोड़ा था कल पीछे पलट कर दिखा कौन है, बंदर नजर आया। अब पक्की बात है, वजन डाल था वो 100% है, तो मुद्रा छोटी हुई है ना, नियम है। अगर ऊपर कौवा होता है ना, चिड़िया होती बीट कर ले, फिर कोई पंचेंद्र जीव हो तो वो भी वो मलमूत्र कर ले, तो साधु आहार में निकल गया है, तो अंतराय करनी, तो अंतराय करनी पड़ेगी। कोई दूसरा विकल्प, कोई काय को दूसरा विकल्प होगा, होता तो हमें पहले हाथ में छोड़ देते, आगे करके आ जाते। आपसे ज्यादा चिंता हमको है हमारी। फिर कांटी पुस्तक कहाँ किताब में लिखा हुआ है? अब मेरे साथ चलो, आप मैं बताती हूँ, पूरा पढ़ाऊंगी ऐसे लेकर जेल तक। किस शास्त्र में लिखा हुआ है? मूलाचार में लिखा हुआ है, जहाँ साधुओं की 32 अंतराएं आती हैं, वहां सबसे पहली अंतरा है कौन सी वाली? काकनिष्ठा नाम की। अब काकनिष्ठा तो कौवे का ही मन कहा है क्या? फिर वहां पे स्पष्ट
किया है, काक निष्ठा से अन्य कोई पंचेंद्र जीव हो, उनका मन मूत्र कोई अपशिष्ट पदार्थ अगर आहार मुद्रा लेने के बाद हम निकल रहे हो और आपके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? अंतराय होगी। इसलिए चंद्रों का जो सिस्टम है ना, चौके में क्यों है? अगर आपके ऊपर बताने कोई फ्लाइट है, पंखा है, अचानक कोई कबूतर आगे बैठ गया, उड़ते उड़ते कोई पकड़ लिया तो क्या होता है? अंदर साधु के हाथ करते अंदर हो जाएंगे। सिस्टम में चंद्रों का जो सिस्टम है ना वो बहुत सही है एक तरह। लोग भले आलस कारण न लगाए कि घर बिगड़ जाएगा कि क्या कौन उठेगा ऐसा करके, नहीं तो वो चंदवा जो है ना बहुत व्यवस्थित है। क्यों है? फिर चंदवा होगा ना जिस क्षेत्र साधु का आहार हो रहा है, उस आहार होता है वहां पर भी सुतक पातक वाले प्रवेश नहीं करेंगे, अशुद्धि वाले महिला चेहरे तक प्रवेश नहीं करेंगी, सारी मर्यादा रहती है। अब मर्यादा कहाँ रही? चंदवा ही निवास का आज आप भी अंदर घुसो हम भी घुसे, ये सारी मर्यादा चंदू में से रहती है। अब लोग नहीं लगाते वहां करना है, फिर गुरु जी ने भी कहा चलो अपन विहार करने वाले साधु हैं, लोग भी आलसी हैं, नहीं तो आचार्य श्री होते बिना चंदू वगैरह आहार नहीं करते। हमारे भी इसी साथ छोड़ा है कि चलो श्रावक आलसी क्या करे, तो ज्ञानी चंदू का लगना सभी सम्मान का प्रतीक होता है। सात जगह राजा जहाँ बैठता है, जहाँ अनंत भगवान बैठते हैं, जहाँ भगवान का विधान किया जाता है, ऐसे साधु जहाँ आहार बनाया जाता है, जहाँ आहार दिया जाता है, ऐसे स्थानों पर चंदवे हुआ कि मर्यादा है, सम्मान का प्रतीक है। जितनी शुद्धि रहती है ना उतने अच्छा पुण्य बरसता है, उतना अच्छा भाव उतना अच्छे रहने चाहिए। विशुद्धि से भाव अच्छे होते, निर्मल होते हैं। अब मैंने कल्पद्रुम विधान किया था, आप लोग ने नोटिस किया लास्ट दिन जब जुलूस वहां से यहाँ आ रहा था, केवल 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए कहो बहुत तेज बारिश हुई। हम रुक गए कि हमें कभी नहीं चलते हुए बारिश हो रही है, फिर कभी बारिश तो होती रहेगी, कब तक रुकेंगे? और हम निकले 4 कदम चले और बारिश खत्म हो गई। क्यों? जितने उत्साह से समर्पण भाव से भक्ति करते हैं ना उतना पुण्य बरसता है, उतने अतिशय होते हैं। आपकी श्रद्धा कैसी है? वो श्रद्धा हमारे स्थिर रह नहीं पाती इस स्थान में। यहाँ पे इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो वहां मंदिर है ना वहां चलते हैं। वो बताए रहते ना पड़ोसी थे आंटी जी कि हमारे मंदिर में तो सारी इच्छा पूरी हो जाती है, ये वहां नहीं हुई तो वहां गए, वहां नहीं हुई तो वहां गए। ऐसे तो बहुत अच्छी कहानी बनती है। एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ कि बहुत संकट में पड़ गया, क्या किया उसने? पहले हनुमान जी को याद किया, काफी देर हो गई हनुमान जी आए नहीं, फिर क्या चलो हनुमान जी को छोड़ो। हनुमान जी तो सोच रही कब से मुझे याद कर रहा है और अपन चलते हैं। इतने में क्या हुआ, जैसे ही हनुमान जी से निकलने वाले थे वैसे उसने क्या किया? कृष्ण जी का नाम शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? अब हनुमान जी के चलो छोड़ो, उसने अपना नाम ही छोड़ दिया, मन जाके आ गए। फिर क्या किया उसने? कृष्ण जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, कृष्ण जी का नाम। फिर कृष्ण जी को लगा चलो ये को याद कर रहा है, अपन की सेवा करने के लिए चलते हैं। इतने में कृष्ण को किसी सुनते ही नहीं, चलो अपन राम जी को याद करते हैं। इधर से कृष्ण जी शुरू हुए जाने के लिए, क्या हो गया? नाम बदलने की ये इच्छा पूरी करने। धैर्य नहीं है जीव को, धैर्य नहीं, श्रद्धा नहीं, दृढ़ता नहीं है। कोई संकट आ जाए तो बहुत जल्दी घबरा जाता है। श्रद्धा नहीं, वितरागी में श्रद्धा होगी तो कहेगा प्राण निकल जाए लेकिन गुरु के पास में, गुरुदेव के पास में नहीं जाएंगे। भीतर की श्रद्धा होती है। क्यों जाना है वहां? देखने के लिए जाए ना माता जी, वहां पे देखने तो जा सकते। किसको देखना है? किसको देखना चाहते हो? बताओ। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इंसान है, आपके समाज का ही मान लो, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत नाम है, लेकिन उसका आचरण नहीं होगा ना तो लोग कहेंगे हैं पैसा हो तो उसके घर का आपने क्या करना है? काहे को अपन नमस्कार करें जो सामने से जाकर? कहते हैं ना दुनिया में ये बात है ना, कितना भी पैसा हो, कितना भी नाम भी हो, दुनिया कितना भी नाम लेती हो, लेकिन आचरण नहीं होता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे कितना भी हो हमको क्या करना है उसके पास, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञानी जहां पर वितरागता नहीं है, कितना भी सुंदर महल बन जाए, कितना भी सुंदर मंदिर बन जाए, जाकर किसको देखोगे? किसको देखोगे? जहाँ वितरागता तो हो ना, अगर वितरागता नहीं है तो जहाँ
हाँ तो हो ना, हम 2014 में समय शंकर जी की यात्रा की 45 दिन के लिए, तो बीच में सारे मंदिर, मथुरा में आया था, अयोध्या में आया था, सारे मंदिर आए थे, है ना, उनके मंदिर में आते हैं, राम मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर। हम अकेले उस मंदिर को देखने नहीं गए। आगरा का ताजमहल हम बाहर बैठे रहे, अंदर नहीं गए। जो भी को हम इतना समझते थे, लेकिन जो समय दर्शन का महत्व को या फिर अच्छी कोई काल लब्धि आती होगी कि जितना गुरु से सुना था कि हमको सच्चे देव के अलावा किसी को नहीं मानना, तो हमारे मन में एक ही बात रही, जब वहां सच्चे देव नहीं है तो तू जाओ थकने के लिए। इसे यात्रा में थक जाते हैं, क्यों और भी चलो रुपए फिर उनको देखने के लिए। सही बात है ना, हम शिखर जी का पहाड़ थक जाते हैं तो बैग से लोग उतर जाते हैं। तो कभी कभी तो ना निमित्त सामने मिलता है ना, बैग दिख रही है, मन पिघल जाता है। कभी कभी कुछ त्याग हुआ ना, जिमने में गए, किसी ने बोला कि काजू का त्याग है, माता जी काजू का त्याग किया है। अरे मैंने तो सुना ही नहीं कान से, सामने वाला कहता है कि काजू का त्याग दिया है, मैंने नहीं सुना। तो तुम्हारे घर में जाके माता जी के घर में जाके बोलेगी क्या? जब पूरी समाज में आप आते हो ना, पूरी उमर समाज को हमने अगर काजू का त्याग दिया, संतमोहन जब तक नहीं मानेगा तब तक काजू नहीं खाओगे। आप समाज में आते हो तो काजू का त्याग कर लेना, नहीं आते हो बात तो ऐसे कही जाती है ना, मोबाइल में आता है पूरी समाज के भोजन की व्यवस्था कहाँ पर है, कल सुबह की शाम को आप लोग आ जाते हो ना। अब जब पता चलता है कि माता जी ने काजू का त्याग दिया है तो ज्ञानी जान लोग चल पकड़ क्यों करना सही से? ऐसे करना जिसके काजू का त्याग है वो भोजन में आ रहा है। हाँ सही बात है ना। तो ज्ञानी ये जो बातें हैं ना, ये स्वयं को घुमाने की, हम नहीं थे, हमने सुना नहीं, ये तो अज्ञान वाली प्रवृत्ति है। क्यों? अरे काजू का त्याग कितना इजी त्याग है, कौन सा आपको हमने कोई बड़ा त्याग करवा दिया, राधे भोजन का त्याग करवा दिया। काजू नहीं खाओगे तो बादाम है, अखरोट है, सिंगदाने हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको आप खा सकते हो। कहाँ काजू की बिना अटक रहा है, न रात में अटकते हो, दिन में अटकते हो, न बाहर अटकते हो, न अंदर अटकते हो। तब भी पता नहीं लालसा इतनी गजब की है कि काजू का त्याग भी नहीं कर सकते। समझना क्यों? ज्ञानी भीतर की दृढ़ता नहीं। अगर जिन्होंने पक्का दृढ़ता रहती ना, हमको नहीं खाना है तो नहीं खाना है, भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, यानी जान लेना अगर आप नहीं खाओगे ना, आपको अपने आप कहीं ना कहीं मिलेगा। हमारे शिखर जी का पहाड़ चढ़ा था ना, नियम था कि जब तक पहाड़ चढ़ के नीचे नहीं होते तब तक अनाज ही उसको नहीं खाएंगे। तो साथ में कोई भाभी थी, उसने बोला इसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो जो ड्राई फ्रूट्स था वो कुछ ऐसा चीज बनाकर लाई थी, मिठाई सूखी, एकदम अनाज नहीं था उसके अंदर, तो वो उसने भी खाकर हमको खिलाई कि आप ये खाओ, क्योंकि आप अनाज की वस्तु नहीं खा रहे। तो अगर आप त्याग में दृढ़ हो तो आपके लिए अनुकूलता देने वाले भी खूब मिलेंगे, और आप दृढ़ नहीं हो तो आपको कोई नहीं मिलने वाला। हम यहाँ से 2015 में संघ से शिखर जी गए थे, घर से शिखर जी गए थे, संघ में हम आ चुके थे, 1.5 महीना हुआ था। तो आचार्य जी बोले कि शिखर जी जा रहे हो तो फिर है ना वहां पर अशुद्ध भोजन नहीं करना, आपका ब्रह्मचर्य व्रत है। तो हमने कहा ठीक है, हाँ तो बोल दिया। फिर ट्रेन के लिए तो व्यवस्था घर से लेकर गए थे, अब वहां पहुंचने के बाद क्या होगा? तो हुआ ऐसा कि आचार्य जी ने हमको कुछ पत्रिकाएं दी थी, मतलब कि संघ के अन्य माता जी ने ये पत्रिका संघ के वहां 6 मंदिरों में लगवा देना। तो हम एक मंदिर में महाराज जी सरदार सागर जी महाराज, उस मंदिर में हम पत्रिका लेकर गए लगाने के लिए। तो महाराज जी जैसे देखा कि सुनील सागर जी की फोटो है, तो हमको बुलाया, इधर आओ, आप कहाँ से आए हो? तो हमने कहा सुनील सागर जी के संघ की दीदी है। तो फिर बोला अच्छा, फिर बोले कि पत्रिका, मैंने बोला कि पंच वहां पे चतुर्मास चल रहा है प्रतापगढ़ के अंदर, तो यहाँ लगा रहे ऐसा। तो ठीक है दीदी, आप भोजन कहाँ करोगे? हमने कहा हमने व्यवस्था देखी थी। तो कहने का मतलब हमको व्यवस्था ढूंढनी भी नहीं पड़ी, पहला ही दिन था, मंदिर गए, सामने से साधु ने पूछ लिया कि आप दीदी हो तो भोजन कहाँ करोगे? फिर इसके बाद महाराज ने कहा जब तक यहाँ हो तब तक आप 2 टाइम का भोजन यही चौके में करना, क्योंकि धर्मात्मा जीवन में जो साधु संत होते हैं उनका कर्तव्य होता है, कोई व्रती है, नियम वाला है, तो उनका थोड़ा ख्याल रखिए। ढूंढना भी नहीं पड़ा हमको कहीं जाकर कि कहाँ हमारी व्यवस्था मिलेगी। फिर वापिस रिटर्न आ रहे थे शिखर जी से, तो वहां पर हम लोगों ने टिफिन बनाकर दे दिया, साथ में खाने के फ्रूट दे दिए, पानी की बोतल भर के दे दी। क्यों? व्रतियों का सम्मान, जहाँ त्याग
शुद्ध भोजन करना, हम कहाँ शुद्ध भोजन करने जाएंगे? अगर दृढ़ता होती है तो सब कुछ मिलता है, और दृढ़ता नहीं होगी तो कहीं कुछ नहीं। उस दिन से हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ गई कि देखो गुरु आज्ञा का पालन किया, कोई तर्क नहीं किया कि अभी तो हम नए हैं, कहाँ हमें शुद्ध जल का त्याग कर ले, त्याग नहीं था, लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। गुरु वचनों का पालन किया तो सहयोगी अपने आप मिलते हैं। कभी भी ध्यान रखना, नियम लो, गुरु ने जो आज्ञा दे दी है उस आज्ञा को भी तोड़ना नहीं। कभी कभी लोग आते, माता जी आप बताओ क्या नियम है? हमने कहा माता जी बन जाओ। फिर हमसे कोई नियम पूछेगा, आप बताओ क्या नियम है? तो हमने कहा माता जी बन जाओ, भैया पे बोले महाराज जी बन जाओ। नहीं ये तो हम नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमको क्या पूछ रहे हो, क्या नियम है? आगे सामर्थ्य क्या है वो बता दो, हम ये नियम ले सकते हैं। भी हम तो ये कहेंगे ना, हम तो सबसे पहले कौन सी बात बताएंगे? फर्स्ट ग्रेड वाली। कौन सी वाली? कौन सी? रिक्शा लेना। इसके बाद हम दूसरी बात कहेंगे। तो ज्ञानी कभी भी नियम लेने जाते हैं ना, साधु से मत कहो कि आप हमको कुछ नियम दो, तो वो कुछ नियम दे देंगे और आपके पेट में उस समय कट हो जाएगी बात कि हमारा जो ये नियम तो हम पालन नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते? हम कह चलो कि दादी आज से आप पापड़ मत खाना। दादी सुन रहे हो? नहीं खाते हो ना? दादी क्या स्वाद लेना है इतना, आज से पापड़ मत खाना। नहीं मालिश, पापड़ तो खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़े? पापड़ के लिए रोटी भी उतरती है। कैसे नहीं उतरती है? 2-4 दिन देख के देखो, अपने आप उतरती है। अचार मत खाना, अचार नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अभी बताया था ना हमने चिकू भैया, अचार में क्या आता है? जीभ पड़ जाती है। वो पानी भी नहीं है तब भी कहा कि सरसों नमक, सरसों का तेल, फिर वो पदार्थ जो डालते हैं उनसे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो कहते चतुर्थ काल के जीव ऐसा हीन भोजन नहीं करते थे, ताजा भोजन करते थे। कैसा? घर में ही भैंस है, घर में ही दूध निकल रहा है, घर में घी बन रहा है, घर में खेती है, घर में सब्जियां उग रही हैं और घर में घटी में पीस रहे हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। इसलिए वो लोग ना रोज चौका लगा लेते हैं। हर दिन चौका ही था उनके घर में, क्यों चौका था? अब घटी में आटा पीसना कितना पीसोगे? सुबह का अलग, शाम का अलग। इसमें शुद्ध भोजन और भाव भी शुद्ध रहा करते हैं। और पानी भी कुएं का लेकर आते थे। कहाँ नल थे, कहाँ ट्यूबवेल थी? तो कुएं का पानी, और घर में कोई लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, सब काम सकाचक पहले जमाने में। तो क्या होता था? कोई भी साधु आया, चौके लगाने नहीं पड़ते थे, चाहे एक साधु हो या 2 साधु, पूरा नगर पड़गान करता था। ऐसा खेलौना में एक दिन तो दृश्य बनना चाहिए, पूरा नगर पड़गान। एक दिन तो इस चतुर्मास मेले की खास ये बनना चाहिए, बनना चाहिए कि पूरे नगर के लोग घर में दाल रोटी बनाकर, शुद्ध गर्म पानी दाल रोटी बनाकर पड़गान करें। सारे इतिहास बन गए, एक इतिहास तो बाकी रह गया ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? विधान नहीं करोगे तो साधु रह सकता है। आप भक्ति नहीं करोगे, व्यावृत्ति नहीं करोगे तो साधु नगर के अंदर रह सकता है, लेकिन गाली चौका नहीं लगाओगे तो साधु नगर में नहीं रह सकता है। क्यों? बिना आहार किए साधु की इतनी ताकत नहीं है कि वो 10 दिन 15 दिन महीने भर बिना आहार किए रह जाए। और उसमें से हो सकता 3-4 साधु में एक साधु कर भी नहीं, बाकी सबका क्या होगा? तो इसलिए कभी भी चौके तो हर घर में लगाने चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारी इच्छा होती जो लोग चौका लगा रहे हैं ना, हर घर में हमारा पड़गान हो। क्यों? सामने वाला पहुंच है 2 दिन के लिए चौका लगा रहे हैं, वो भावना से लगाता है, और उस घर पड़गान नहीं होता तो कितना दुख होता होगा बताओ। इसलिए हमने कहा था मेरे जैसे 3 दिन 4 दिन का स्पेस रखो लोगों के लिए कि आज में विधि नहीं मिली, कभी कोई कारण बन गया। क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि साधु एक दिन यहाँ चला जाएगा, एक दिन यहाँ चला जाएगा, ध्यान रखना साधु की जो चर्या होती है ना वो किसी शावक के अनुसार नहीं होती। अभी आ रहा था विषय आशा वशातीतो, साधुओं को पंचेंद्रियों की आशा भी नहीं होती है और न साधु किसी के वश में होता है। आपके वश में साधु रहकर चर्या नहीं कर पाए। आज आहार किया, कल उपवास कर लिया, किसी कारण से अंतराय हो गई, या 2 दिन में शावक क्या करेगा?
दुकान लगाई और वो लाभ ही नहीं हुआ, मन में दुख होता नहीं होता है? हो सकता है आज वॉमिटिंग हो गई, उनकी चौके में अंदर आ गई, 2 दिन चौका लगाया, 1 दिन अंदर आ गई, मन में तृप्ति होती क्या? तो इसलिए हमारा कहने का था कि 4 दिन 3 दिन का श्रावक को स्पेस देना चाहिए, क्योंकि हर घर में हमको भी रहे कि श्रावक जब भक्ति से प्रदान करता है तो हर घर में प्रदान। और कभी कभी होता है कि 2 दिन लगातार में एक ही जगह मिल गए, अब हम क्या करेंगे भाई? हम तो आत्मा से बंधे हुए हैं, छूट तो आपके पास थी, अगर आज प्रदान नहीं हुआ तो कल फिर चौका लगा सकते थे। नहीं माता जी, चौका कैसे लगा दे? सामाजिक कमेटी देखिए, वो हमको भक्ति देखा है, घर में लड़ाई करने आ जाएगा। अरे घर में क्या लड़ाई करने आएगा? समय दृष्टि को भय नहीं होता है, समय दृष्टि को भय नहीं होता है। कल ही बात चली थी, जो धर्म कार्यों में अंतराय डालता है, यानी क्या क्या दुर्गति होती है? कुष्ठ होता है, असाध्य रोग हो जाते हैं, क्षय रोग हो जाता है, वातक रोग हो जाता है, भयंकर रोग हो जाता है ना? फिर इसके बाद में कहाँ जाएगा? धीरजगति में, नरकगति में। इसलिए कभी कोई चौका लगाता हो ना, भाई लगा तो चौका, तेरा पुण्य होगा तेरे यहाँ आएंगे, मेरा पुण्य होगा मेरे यहाँ, और तुम्हारा पुण्य नहीं होगा सातों आधे रास्ते से रोड के आ जाएंगे। कितना भी करो ना, हम कितना भी किसी रात में नहीं, शाबा बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करा 4 महीने से, कम से कम प्रदान होना चाहिए। शाबा भी पूरी तैयारी करके खड़ा है, हर तरह का आइटम लेकर खड़ा है प्रदान के अंदर, लेकिन क्या नहीं, जो होना है वही होता है। इसलिए कभी भी धर्म कार्य में अंतराय मत डालो। आपने अंतराय डाला होगा तो अंतराय आता है, भाई तुझे लगाना तू लगा, हमको लगाना हम भी लगे, हम किसी के वश में नहीं। इतनी तो इतना तो उदाहरण, इतना 4 महीने में इतना तो सीख जाओ जाते जाते हमारे, कोई बात नहीं, जितने चौके लगेंगे उतने लगेंगे। हम लोग खमेरा में रुके थे ना, हमारा अष्टमी के दिन हम और एक माता जी और थे, हम लोगों का बस आहत बाकी 22 साधु में से 19 साधु का उपवास था उस दिन, तो हम 3 जगह का आहत ऑलरेडी 3-4 चौके लगी रहे थे। एक भाभी है जो वो चौका लगा दी है, तो उसको कहा कि महाराज जी ने, एक सुंदर जी थे, बोले आज तो मुझे 3-4 साधु ही हैं, 3 साधु ही हाथ करने वाले, और 3 चौके जैसे लगे रहे, आज भाभी चौका रहने दो, विधान में बैठ जाओ। और भाभी महाराज जी ने कहा तो थोड़ी देर तो रुक गई, लेकिन फिर पीछे से गायब हो गई, घर में जाकर चौका लगा, और योग से योग उसे चौके माना प्रदान में हो गए। क्यों? भावना कितनी तीव्र होगी, नहीं वो चौका लेके नहीं जाकर चौका लगा दिया, बल्कि 3 चौके लग रहे थे पहले से, तो ज्ञानी इतना पुण्य था कि प्रदान में हो गया, चौका खाली भी नहीं गया। क्यों? भावना इतनी मजबूत थी, और किसी ने कोई लड़ाई करने में नहीं आया, तुमने चौका लगा जैसे हमारा चौका खाली गया, नहीं, उनको पता है कि उनका पुण्य था तो साधु वहां पहुंचा, हमारा पुण्य कम था इसे साधु नहीं पहुंचा। और हम तो ये सोचते हैं चतुर्दशी के दिन क्या हुआ, तीनों का उपवास था, तो हमको लोग बोलते भाई पहले बता देते ना, हमने कहा अष्टमी का पर्व चल रहा है, कम से कम हमारे निमित्त ही सही श्रावक शुद्ध भोजन तो कर लेगा ना, नहीं तो एक अष्टमी का पर्व में कम से कम चौका लगा रहे हैं, साधु का हार नहीं भी करना है, और अष्टमी का पर्व नहीं भी हो, कम से कम उस निमित्त से आपने एक दिन शुद्ध भोजन तो किया, एक दिन के पाप से तो बचे ना श्रावक। तो इसलिए कहते हैं घर में कम से कम शुद्ध दाल, रोटी, सब्जी और गर्म पानी होना चाहिए, और साधु का प्रदान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम प्रूफ कर सके कि हम पंचम काल में जरूर जन्म लिए हैं, लेकिन हमारी भावनाएं चतुर्थ काल जैसी है। ऐसे लोग आज भी मिलते हैं। पंचम काल में क्या कहा? लोगों के दान देने की भावना कम हो जाएगी, 2 दिन का नंबर आए, 2 दिन चौका लगा, उससे ज्यादा भावनाएं नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि काल ही ऐसा है। फिर क्या कहा? अगर श्रावक की पंडित भी ऐसी बड़ी बच्ची फिर क्या कहा? अगर इस पंचम काल में श्रावक दान नहीं देगा, समय दशा सहित नहीं होगा, तो क्या होगा? तो कहा कि जो मनुष्य दान देते हैं, न पूजा करते हैं, न शील व्रत का पालन करते हैं, न कोई गुण धारण करते हैं, न चारित्र का पालन करते हैं, तो ऐसे जीव की क्या गति होती है? नरक और तिरंज गति होती है। न पूजा करते हो, न दान देते हो,
न शील व्रत का पालन करते हो, न कोई गुण व्रतों का पालन करते हो, न चारित्र का पालन करते हो, फिर क्या गलती होगी? ज्ञानी पशु भी होता है ना, क्या करता है? तगारे में जो उसका मालिक जो सामान लगता है वो खा लेता है, सोचता नहीं उसमें क्या क्या होगा। ऐसे करते हैं ना, वैसे ही हम कहीं खाना खा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कहीं जिमने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं चीज कैसे बनी। आजकल तो जो जिमने में सोच की व्यवस्था होती है ना, वो व्यवस्था में इतनी घटिया हो गई, लोग क्या करते हैं वो बता रहे थे, वो जहाँ भोजन बनता है ना वहीं से उठाकर यहाँ सामान रख देते हैं। 80% काम सब जगह हो रहे हैं। हम 100 किलोमीटर दूर की बात बता रहे हैं, वहां लोगों को ऐसा बता रहे थे, सब जगह ऐसा हो रहा है। तो ज्ञानी समझदार व्यक्ति किसी तरह आक्षेप नहीं लगाएगा कि हमने खाया तो उसके ऊपर पा गए। नहीं ज्ञानी, तुमने खाया है, अब आप श्रावक हो, साधु नहीं हो कि आपको आराम साराम नहीं करना है। आप श्रावक हो, आपका कर्तव्य है कि पता है कि इस तरीके की जमाना हो चुका है, तो 2 रोटी बनाओ, टिफिन पैक करो, पानी की बोतल साथ में लेकर जाओ और वहां जाकर खाना खाओ। तरीका क्या है? यही तरीका है ना। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ चल रहा है, तो उनका पाप उनके ऊपर है। ज्ञानी उन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, अभी उनको अनंत माया का कषाय का उदय चल रहा है कि वो इतना तीव्र कपट कर रहा है श्रावकों के साथ में, अपने साथ धर्मियों के साथ में। फिर क्या करना, इससे ध्यान रखना, झोंके में भी बिना सोने कपड़े पहने पूर्ण सोला, शुद्ध सोला। अगर वो शुद्ध सोला नहीं है और कुछ काम कर रहे हो तो ज्ञानी साधु ने शुद्धि बुलवा दी है। इसके बाद में जो पाप है बोलने वाले कर देगा, ये साधु का आराम करना ही है। पहले चौके में आना भी नहीं है कि इस चौके में हम आएंगे तो 1 घंटा बैठ गए कि लोग कैसे कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, वो भी नहीं देखना है, तो फिर उद्देश्य का दोष लग जाएगा। तो ज्ञानी आप कैसे कपड़ों में, और हम तो कपड़े लकड़ी से उठाए कब सोला भी माना नहीं जाता है, डिब्बे का सोला भी नहीं माना जाता है। सोला तो भिगोकर सुखाया है और पुनः सोले कपड़े में उठाकर तुरंत पहना है, वही सोला मान्य होता है। उसके बाद लकड़ी वाला भी, टिफिन वाला भी, टेलीविजन वाला सोला भी मान्य नहीं है। सच्ची बात बता रहे हैं। तो इसलिए जितनी शुद्ध भावनाओं के साथ में आप अपनी क्रियाएं करोगे, चारित्र का पालन करोगे, आपका पुण्य, आपकी भावनाएं उतनी ही विशुद्ध होंगी। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य रमाशंकर सागर जी गुरु।